Hello students, welcome back to my channel. In this series of lecture that we have already started about the signal system and DSP, that is digital signal processing, today we will start with the next topic, that is operations on signal. So students, till now I have already covered in this series of subject about the signals, basics of signals, classification of signals. Then we have studied in detail all the types of signals like even and odd signals, periodic and aperiodic signals, and power and energy signals. We have also learned about some short tricks which we can use in the competitive exams like GATE. Today we will start with operations on signal, and also we will learn some short tricks and some properties of this operations of signals so that we can do the questions fast. Okay, so let's start. Operations on signals. Operations on signals are just similar that we used to do operations in our mathematics, है ना. हम ऑपरेशंस करते हैं. आप लोगों ने, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं या इवन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो भी आपने अपने जो डिजिटल में भी ऑपरेशंस पढ़े होंगे, कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस भी पढ़े होंगे. तो वैसे ही कुछ सिग्नल्स में भी ऑपरेशंस होते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑपरेशन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज एडिशन ऑफ सिग्नल्स. स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ सिग्नल्स जो होता है वो बहुत सिमिलर होता है जैसा मैथमेटिक्स में हमने एडिशन पढ़ा हुआ है. और इस एडिशन का मतलब मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की भी बात करूँगी. ओके, बिकॉज अगर हमारा एक सिग्नल जो है उसकी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है और दूसरा सिग्नल जो है उसका मैग्नीट्यूड अगर नेगेटिव वैल्यू है, तो अगर हम उन दोनों को ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली हमको सब्ट्रैक्शन ही परफॉर्म करना होता है. तो यहाँ पे एडिशन ऑफ सिग्नल में सब्ट्रैक्शन भी ऑटोमेटिकली जो है हमारा कवर होगा. ओके, एडिशन ऑफ सिग्नल. एडिशन से आप क्या समझते हैं? किसी भी दो वैल्यूज़ को ऐड करना. ओके, सो सिग्नल्स में भी हम क्या करेंगे? सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम ऐड करेंगे. सो हियर वी ऐड द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द सिग्नल्स, और वी कैन कॉल इट वी ऐड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द सिग्नल. अब कौन से मैग्नीट्यूड्स को किससे ऐड करना है? तो स्टूडेंट्स, अगर हमारा जो दो सिग्नल्स दिए हुए हैं तो दोनों सिग्नल में कॉमन क्या होता है? हमारा दोनों सिग्नल्स में हमारा जो एक्स एक्सिस है दैट इज़ द टाइम डोमेन है हमारा. अगर हमारा कंटिन्यूस सिग्नल है तो उस केस में टी, और अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो वहाँ पे एन लिखा होगा. तो हमारा जो यहाँ पे टाइम डोमेन है, जो एक्स एक्सिस है, वही हमारा कॉमन है. तो उसके बेसिस में ही हम ऐड करेंगे. इसका मतलब टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो. अगर हमारे दो सिग्नल है x1 ऑफ टी और x2 ऑफ टी, तो t इज इक्वल्स टू ज़ीरो में x1 और x2 की जो भी वैल्यू होगी उसको हम आपस में ऐड कर देंगे. t इज इक्वल्स टू 1 में जो x1 और x2 की वैल्यू होगी उसको हम आपस में ऐड कर देंगे. t इज इक्वल्स टू 2 में x1 की और x2 की जो वैल्यूज़ होंगी उसको हम आपस में ऐड कर देंगे. इसका मतलब क्या हुआ कि हमको सिग्नल्स की वैल्यूज़ को जो ऐड करना है वो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को ऐड करना है. मतलब टाइम जो होता है, मतलब x1 ऑफ ज़ीरो, x2 ऑफ ज़ीरो, x1 ऑफ 1 और x2 ऑफ 1 जो होंगे वो आपस में ऐड होंगे. ठीक है, इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में आपके दो सिग्नल्स यहाँ पे दिए हुए हैं. दिस इज़ x1 ऑफ टी एंड दिस इज़ x2 ऑफ टी. ओके, तो यहाँ पे आपका जो सिग्नल है वो आपको दो जो सिग्नल्स दिख रहे हैं यहाँ पे x1 ऑफ टी और x2 ऑफ टी. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सिग्नल्स जो है वो -2 से लेकर 2 तक के लिए जो है वो डिफाइंड है ना. -2 में आपकी जो पहला सिग्नल है x1 ऑफ टी, उसमें -2 में जो आपकी वैल्यू है वो है -1. -2 से लेकर -1 तक के लिए आप अगर देखेंगे यहाँ पे -2 से लेकर -1 के लिए हमारी -1 वैल्यू है. देन अगेन -1 से 0 के लिए हमारी वैल्यू जो है वो 0 है. 0 से 1 के लिए हमारी वैल्यू जो है वो 1 है, और 1 से 2 के लिए हमारी वैल्यू 2 है. ओके, सिमिलरली अगर आप x2 ऑफ टी देखेंगे तो यहाँ पे -2 से -1 के लिए हमारी वैल्यू 2 है, और -1 से लेकर 2 तक के लिए फिर हमारी वैल्यू जो है वो 1 है. अब हमें इन सिग्नल्स को आपस में ऐड करना है. जो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है इन दोनों सिग्नल्स के लिए, दैट इज़ एडिशन ऑपरेशन. तो हम क्या करेंगे? इन दोनों की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं, मतलब -2 में जो दोनों की वैल्यू, एक की वैल्यू क्या थी? -1, दूसरी की वैल्यू थी 2. तो 2 प्लस ऑफ -1 क्या हो जाता है? ये 2 -1 यानी 1. तो हमारा जो रिजल्टेंट सिग्नल है, जो हमारा रिजल्ट है x ऑफ 3t, अगर हम बोलते हैं कि x ऑफ 3t इज इक्वल्स टू x1t प्लस x2t, तो -2 वाले केस में हमारा क्या होगा? जब t की वैल्यू -2 है तो हमने x1t की वैल्यू देखी, तो x1t का जब हमारा -2 है, t इज इक्वल्स टू -2 है, तब हमारा मैग्नीट्यूड जो है वो -1 है, और x2t में जो मैग्नीट्यूड है हमारा 2 है, तो 2 - 1 इज़ 1. तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्टेंट सिग्नल है उसमें हमारा क्या हो गया? हमारा आउटपुट 1.
सिमिलरली x1t में अगर हम -1 से 0 तक देखें तो उसकी वैल्यू है 0, और x2t में -1 से लेकर उसकी वैल्यू क्या है 1, तो 0 + 1 इज 1। तो अगेन हमारा जो नया सिग्नल है -1 से लेकर 0 तक भी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। देन 0 से 1 के लिए अगर हम देखें तो उसका मैग्नीट्यूड है 1, और x2t में 0 से 1 के लिए भी मैग्नीट्यूड है 1, तो 1 + 1 विल बी 2। तो हमारा नया मैग्नीट्यूड जो हमारा रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 2। सिमिलरली अगर हम 1 से 2 के लिए देखेंगे तो यहाँ मैग्नीट्यूड 1 है और यहाँ 2 है, तो 1 + 2 इज 3। तो हमारा नया जो सिग्नल है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो आई होप आपको एडिशन समझ में आया होगा यहाँ पे। देन नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन आता है वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन भी बिल्कुल ही एडिशन की तरह है। हमको यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारे दो सिग्नल्स दिए हैं उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। जैसे अभी हमने ऊपर वाले सिग्नल में एडिशन किया था परफॉर्म, वैसे ही अब हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई परफॉर्म करना है। तो सेम सिग्नल्स के लिए x1t और x2t जो दिया हुआ था आपको, यहाँ पे अगर हम उसके लिए मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे x1t जो था उसमें -2 से लेकर -1 तक के लिए वैल्यू क्या थी -1, और यहाँ पे x2t में -2 से माइनस वैल्यू के लिए क्या थी 2 थी इसकी मैग्नीट्यूड, तो -1 × 2 इज -2। इसीलिए आपका जो यहाँ पे जो हमारा सिग्नल आया दैट इज हमारा -2। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई, मैग्नीट्यूड हो गया -2 से -1 के लिए -2। देन आपने देखा था -1 से लेकर 0 के लिए हमारा x1t जो था, x1t फॉर -1 to 0 वॉज 0, और 0 से हम कोई भी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होगा। इसलिए -1 से 0 तक के लिए हमारा यहाँ पे भी सिग्नल का मैग्नीट्यूड क्या हो गया 0। सिमिलरली 0 से 1 में 1 × 1 वॉज 1, एंड उसके बाद 1 से 2 में 1 × 2 वॉज 2। तो इस तरीके से हमारा जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो कि ईजिएस्ट ऑपरेशंस होते हैं सिग्नल्स के, वो यहाँ पे हमारा खत्म होता है। देन आपका नेक्स्ट जो ऑपरेशन होता है वो होता है स्केलिंग। स्केलिंग जो होती है किसी भी सिग्नल में वो दो टाइप से होती है, एक होती है टाइम स्केलिंग और एक होती है एम्पलीट्यूड स्केलिंग। हम जो है पहले टाइम स्केलिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब टाइम स्केलिंग जब भी आप सुनते हैं बच्चों स्केलिंग के बारे में, तो आपको एक चीज़ याद आनी चाहिए, दैट इज कंप्रेशन या फिर एक्सपांशन। जब भी हम सिग्नल में स्केलिंग करते हैं तो या तो हमारा सिग्नल कंप्रेस होता है या तो एक्सपांड करता है। तो कब कंप्रेस होता है कब एक्सपांड होता है वो हम बताते हैं। तो एक्चुअली अगर हम स्केलिंग करें, मतलब हमारा जो टाइम है, जो हमारा सिग्नल में टाइम होगा उसको हम किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो सिग्नल है वो हम उसको कहते हैं कि हमारा जो सिग्नल है उसमें टाइम स्केलिंग हो रही है। तो अब ये कांस्टेंट जो होता है वो या तो सिंपल एक नंबर होगा, इंटीजर नंबर, या फिर वो हमारा एक रैशनल नंबर भी हो सकता है, लाइक 1/α। इस तरीके से दो होते हैं। तो एक इसमें अगर हमारा वो इंटीजर वैल्यू है तो हमारा जो फंक्शन है वो कंप्रेस होता है या एक्सपैंड होता है, वो हम चलो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने एक केस 1 लिया है जब सिग्नल जो है हमारा उसमें एक इंटीजर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। फॉर एग्जांपल वी टेक इट एज x2t। ठीक है, यानी हमने टाइम में क्या किया है 2 को मल्टीप्लाई किया है। तो अब आपके दिमाग में शायद ये देखते साथ ही आएगा कि अगर हमने इसको टाइम में मल्टीप्लाई किया है तो हमारा जो सिग्नल है वो एक्सपांड करना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है स्टूडेंट्स। हमारा जो सिग्नल है वो उल्टा क्या होता है, वो कंप्रेस हो जाता है। हमारा सिग्नल जो है उसकी जो टाइम स्केलिंग है, जो टाइम डोमेन है, वो हमारा जो है आधा हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो सिग्नल है वो 0 से 2 तक के लिए पहले डिफाइंड था, अब वही सिग्नल जो है हमारा वो सिर्फ 0 से 1 के लिए डिफाइंड है। अब आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आ रही होगी कि मैम जब 2 से मल्टीप्लाई किया है तो फिर हमारा सिग्नल जो है वो कंप्रेस क्यों हो रहा है, हमें तो 2t हुआ है तो हमारा सिग्नल जो है हमारा टाइम स्केलिंग जो है वो बढ़ना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, वो मैं आज आपका क्लियर करूँगी डाउट्स, क्योंकि ये डाउट जो है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया हुआ है। आप देखिए x2t इज इक्वल्स टू yt। तो अगर मैं yt की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो x(0) में हमारा y 0, x(2) में हमारा y वॉज 1 एंड x(4) में हमारा y 2। तो अब हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। yt को हमने प्लॉट करने की कोशिश की तो y0 में हमारी वैल्यू yt की वही थी जो x0 की थी। तो x0 में yt की वैल्यू क्या थी 1। तो हमने यहाँ से प्लॉटिंग स्टार्ट करी। ओके, अब y1 में जब हम y की 1 की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो y1 वॉज इक्वल टू x(2). x(2) में क्या वैल्यू थी 1, तो हमने यहाँ पे भी 1 कर दिया, हमने इतना प्लॉट किया। जब हम y(2) देखेंगे तो y(2) की वैल्यू क्या थी x(4). x(4) तो यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है, मतलब x(4) की वैल्यू तो 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा y2 की वैल्यू भी 0 होगी। अब चलो हम y1.5 की वैल्यू निकालने की देखते हैं, कोशिश करते हैं। y1.5 इज इक्वल टू क्या होगा x2t, यानी x of 2 × 1.5 है ना, यानी x of 3
एक्स ऑफ 3 की वैल्यू भी क्या है हमारी यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, यानी हम 0 लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी y 1.5 भी 0 ही होगा, यानी हमारा जो y सिग्नल है वो सिर्फ 0 से लेकर 1 तक डिफाइंड है। ठीक है, अगेन अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं बता दूँ, y0 जो है दैट विल बी इज इक्वल्स टू x ऑफ 2 इंटू 0 यानी x0, y1 जो है दैट विल बी इक्वल टू x ऑफ 2 इंटू 1 यानी x ऑफ 2। ठीक है, तो y0 की वैल्यू हमें कहाँ से मिल रही है, x से। x का हमारा जो सिग्नल है वो यहाँ पे बना हुआ है जो 0 से 2 तक के लिए डिफाइंड है। अब जब y0 इज इक्वल्स टू x0 तो वहाँ पे हमने सिंपली प्लॉट किया, y1 वॉज इक्वल्स टू x ऑफ 2, तो हमने वहाँ पे देखा कि भाई x ऑफ 2 तो 1 था, हमने यहाँ पे प्लॉट किया, पर जब हमने y2 देखा तो वह x ऑफ 4 था जो कि नहीं हो सकता था। अब हम अगर माइनस साइड में भी जाएंगे तो y ऑफ -1 वॉज इक्वल्स टू x ऑफ -1 इंटू 2, इट वॉज इक्वल्स टू x ऑफ -2, और x ऑफ -2 तो हमारा यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है, तो y ऑफ -1 भी जो हमारा 0 ही रहेगा। तो आपको समझ में आया कि हमारा सिग्नल क्यों कंप्रेस करता है। ठीक है, ये हमारे इसके पीछे का लॉजिक है कि एक्चुअली में हमारा सिग्नल कंप्रेस क्यों कर रहा है, लेकिन आप इसको सिंपली याद कर सकते हैं कि अगर हमारा सिग्नल जो है, अगर x ऑफ अल्फ़ा t हम बोलते हैं, तो हमारा जो सिग्नल है वो कंप्रेस होगा बाय हाउ मच, बाय 1/α। ओके ओके, अब इसका हम उल्टा देखते हैं कि मतलब अगर हम 1/α मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सिग्नल एक्सपांड होना चाहिए, जिस तरीके का लॉजिक मैम ने बताया उस हिसाब से। तो यस स्टूडेंट्स, द वर्क सिग्नल विल एक्सपांड, उसका भी मैंने यहाँ पे आपको सोल्यूशन बताया है। भाई अब हमने क्या किया, 2t की जगह पे हमने हाफ t कर दिया, y2t इज इक्वल्स टू x ऑफ हाफ t, है ना। हमने अपने टाइम की स्केलिंग किससे कर दी, 1/2 से कर दी, तो अब हमारा सिग्नल कंप्रेस होने की जगह एक्सपांड हो रहा है। कैसे हो रहा है, अब y ऑफ 0 क्या हो जाएगा, y0 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू मतलब x ऑफ हाफ इंटू 0 यानी x0 की वैल्यू थी 1 तो हमने यहाँ पे लिख दी 1, y1 वॉज इक्वल्स टू x ऑफ 1/2 इंटू 1 यानी x ऑफ 1/2, x ऑफ 1/2 भी क्या था, 1 ही था, तो यहाँ पे हमारा 1 भी 1 हो गया, y1 भी 1 हो गया, y2 सिमिलरली इक्वल टू x ऑफ 1 तो वो भी 1 हो गया, y3 इज इक्वल टू x ऑफ 1.5 एंड x ऑफ 1.5 वॉज 1, है ना। आपको अगर याद ना हो तो यहाँ पे ये सिग्नल देखिए, x ऑफ 1.5 भी 1 ही है ना, 1.5 1 और 2 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे हमारा y ऑफ 3 भी जो हो गया वो 1 हो गया, एंड y ऑफ 4 इज इक्वल्स टू x ऑफ 2, ये हो गया। अब हम जब y ऑफ 5 निकालेंगे तो दैट विल बी x ऑफ 2.5 और x ऑफ 2.5 हमारा 0 था, मतलब हमारा सिग्नल जो है यहाँ पे 1 से 2 की जगह 0 से 2 की जगह 0 से 4 के लिए अब हमारा सिग्नल जो है वो डिफाइंड है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम किसी भी सिग्नल में टाइम स्केलिंग करते हैं और टाइम स्केलिंग का जो हमारा फैक्टर होता है वो 1/2 की फॉर्म में यानी 1/α के फॉर्म में होता है, तब हमारा जो सिग्नल है वो एक्सपैंड करता है। ओके, इसके पीछे का लॉजिक भी अब आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आपका जो डाउट होता है कि जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यों वो कंप्रेस करता है, और 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब वो क्यों एक्सपैंड करता है, वो भी आई थिंक अब आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड स्केलिंग की। स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड स्केलिंग का क्या मतलब होता है, टाइम स्केलिंग का मतलब ये होता है कि हम टाइम में किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग का क्या मतलब होगा कि हम एम्पलीट्यूड में किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और एम्पलीट्यूड में किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करना मतलब हमारा जो सिंपल सिग्नल है उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो पूरी की पूरी सिग्नल की मैग्नीट्यूड होगी वो पूरी की पूरी मैग्नीट्यूड जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा है सिग्नल में आपको एक सिग्नल दिया हुआ है, वही सेम x ऑफ t जो हमने लिया था अभी 0 से लेकर 2 तक के लिए हमारा सिग्नल जो है उसका 1 है वैल्यू। तो अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से लेकर 2 तक, बल्कि पूरे सिग्नल के लिए -∞ से लेकर इनफाइनाइट तक के लिए हमारा सिग्नल जो है वो 2 से, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्योंकि -∞ से 0 तक के लिए वैल्यू 0 है तो 0 इंटू इनफाइनाइट इज 0 ओनली, तो यहाँ पे हमारा 0 हुआ। और 2 से इनफाइनाइट के लिए भी हमारी वैल्यू जो है वो 0 ही होगी। 0 से लेकर 2 तक के लिए जो हमारी मैग्नीट्यूड था वो 1 था, अब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड 2 हो जाएगा। अभी यहाँ पे 2 की जगह हम इसको 2xt की जगह 4xt लिखते तो ये हमारा वैल्यू जो था वो 4 से मल्टीप्लाई होता और ये हमारा 4 हो जाता। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा एम्पलीट्यूड स्केलिंग क्या है। एम्पलीट्यूड में हमारा एम्पलीट्यूड स्केलिंग में क्या होता है कि हमारा सिग्नल जो होता है वो मैग्नीट्यूड के हिसाब से कंप्रेस या एक्सपैंड होगा। अब यहीं पे अगर 1/2 होता तो हमारा सिग्नल जो होता है उसकी मैग्नीट्यूड 1 की जगह क्या हो जाती, 1/2 और वो और छोटा हो जाता, है ना। तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग में क्या होगा कि हमारा सिग्नल जो है वो एम्पलीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्रेस या एक्सपैंड करेगा। और टाइम स्केलिंग की अगर हम बात करें तो वो टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब एक्स एक्सिस की तरफ में वो हमारा कंप्रेशन या एक्सपेंशन होगा। ओके,
ठीक है। इसी का उल्टा जो है हाफ एक्स टी अगर हम लिखते तो हमारा सिग्नल क्या होता, रिड्यूस होता। यहाँ पे हमारा जो सिग्नल था वो एम्पलीफाई हो रहा था, है ना। जब हम सिंपली इंटीजर वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं हमारे सिग्नल से तो हमारे सिग्नल में एम्पलीफिकेशन होता है, और अगर हम रैशनल नंबर यानी 1/2 1/α के फॉर्म में अगर हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सिग्नल जो है वो रिड्यूस होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग का क्या मतलब होता है भाई? टाइम स्केलिंग मतलब हमने किसी भी एक पर्टिकुलर इंटीजर को या पर्टिकुलर किसी कांस्टेंट को हमारे सिग्नल से जो है हमने मल्टीप्लाई किया। शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? हमारा सिग्नल जो है अब शिफ्ट करेगा। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी एक कांस्टेंट को हमारे टाइम से हम या तो ऐड करते हैं या तो माइनस करते हैं, यानी या तो प्लस करते हैं या तो माइनस करते हैं। अब इसमें आप लोगों को डाउट होगा कि जब हम प्लस करते हैं तो हमारा जो सिग्नल है वो किस तरफ शिफ्ट होगा, और माइनस जब हम करते हैं तो हमारा सिग्नल किस तरफ शिफ्ट होगा, ये आप लोगों को डाउट होगा। तो चलो हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होगा, है ना। तो जब हम प्लस करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा जो सिग्नल है, जैसे अगर आपको मैं बोलूँ कि ये मेरा एक पर्टिकुलर एक्स टी है जो कि 1 से लेकर 4 तक के लिए डिफाइंड है, हमारे उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है। तो मैग्नीट्यूड में अभी कोई चेंज आने वाला नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम एम्पलीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं। हमारा जो चेंज है वो सिर्फ टाइम डोमेन में होने वाला है, यानी हमारा सिंपली ये जो सिग्नल है या तो ये राइट शिफ्ट करेगा या तो लेफ्ट शिफ्ट करेगा, बाकी इसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम ही रहेगा। ओके, तो अब आप देखेंगे स्टूडेंट, जब हम किसी भी वैल्यू को इसमें ऐड करते हैं, मतलब एक्स टी प्लस ए करते हैं, तो हमारा सिग्नल जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। अगेन आप लोगों को सेम डाउट होगा कि मैडम सिग्नल को जब हम प्लस कर रहे हैं तो वो राइट की तरफ क्यों नहीं शिफ्ट हो रहा है, वो नेगेटिव साइड क्यों जा रहा है ना। क्योंकि अपन को तो यही लगता है, हमारे दिमाग में तो यही फीड है कि हम प्लस कर रहे हैं तो वो राइट की तरफ जाएगा, क्योंकि भाई राइट की तरफ हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। बट नहीं, यहाँ पे जब हम प्लस करेंगे तो हमारा सिग्नल जो है वो नेगेटिव की तरफ यानी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। कैसे? फिर वही है, सोल्यूशन करके देखें अपन, वाई टी की वैल्यूज़ निकालें और वाई टी को हम प्लॉट करके देखें। तो देखो यहाँ पे वाई टी इज इक्वल्स टू एक्स टी प्लस 2, यानी वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ 1, वाई 0 इज एक्स ऑफ 2, वाई 1 इज एक्स ऑफ 3, वाई 2 इज एक्स ऑफ 4 एंड वाई 3 इज एक्स ऑफ 6। बस अब इसको प्लॉट करके देख लो। तो वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या थी 1, तो माइनस 1 की वैल्यू हो गई 1। वाई 0 इज एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 1, तो हमारी वाई 0 की वैल्यू भी हो गई 1। सिमिलरली y1 इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ 3, एक्स ऑफ 3 की वैल्यू हो गई। y2 इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ 4, एक्स ऑफ 4 की वैल्यू, और y3 इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ 6, एक्स ऑफ 6 में तो हमारा वैल्यू जो है वो 0 है ना। एक्चुअली y3 विल बी एक्स ऑफ 5 नॉट 6, ओके, यहाँ पे मिस्टेक है, सो लेट इट बी। ओके, तो एक्स ऑफ 5 इज 0, तो हमारा यहाँ पे तो फिर 3 जो है उसमें 0 आ जाएगा। तो हमारा जो सिग्नल है आप देखेंगे, हमारा सिग्नल जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है जब हम अपने सिग्नल में जो टाइम शिफ्टिंग है उसमें हम किसी पॉजिटिव वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अब अगर आप इसको नेगेटिव करते हैं तो ये आप असाइनमेंट ले सकते हैं। आप एक्स टी माइनस 2 को करके देखिए तो आपका जो सिग्नल है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, आप देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 0। तो आप -2 करेंगे तो आपका सिग्नल जो है वो 3 से स्टार्ट होगा। ओके, आप लोग इसको असाइनमेंट ले सकते हैं, सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से एक वीडियो बना के इसमें इस डाउट को, अगर आपको डाउट होता है तो हम सॉल्व कर देंगे। ओके, नेक्स्ट अब बात आती है हमारी एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की। एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग यानी अभी हम जब एम्पलीट्यूड स्केलिंग कर रहे थे तो हमारे सिग्नल में हम किसी भी एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब जब शिफ्टिंग की बात आ रही है मतलब हमारे सिग्नल में हम किसी भी सिग्नल को प्लस या माइनस करेंगे, है ना। तो ये अब हमारा जो है सिमिलर हो गया, हमने जो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया था एडिशन ऑपरेशन की तरह। मतलब हम ये मान सकते हैं कि हमारे पास जो एक सिग्नल है एक्स टी जैसा कि दिया हुआ है और दूसरा सिग्नल है 2, मतलब ये कभी भी सारे वैल्यूज़ टी की किसी सारे वैल्यूज़ के लिए 2 होगा, तो हमने ये मान लिया कि ये हो गया हमारा 2, है ना। तब हमारे केस में अब हमको क्या मिल जाएगा 2, तो एक्स ऑफ टी प्लस 2, तो हमारा कोई भी सिग्नल जो होगा उसके मैग्नीट्यूड में हमको 2 से ऐड करते जाना है ना। तो सिमिलरली अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास एक सिग्नल है, यहाँ पे हम डिस्क्रीट सिग्नल के लिए एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है 1 4 3 0 2, इसमें अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हर वैल्यू से 2 हमारा ऐड हो जाएगा, तो हमारी जो नई वैल्यू होगी वो 3 6 5 2 4 हो जाएगी, है ना। सिमिलरली अगर हम उसको माइनस करते हैं तो हमारी वैल्यू जो है -1 -2 1 हो जाएगी। इसी को अगर मैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की बात करती हूँ और मैं आपको सेम एग्जाम्पल जो अभी तक हमने सॉल्व किया 0 1 2, अगर मैं इसमें ऐड करूँगी 2 को तो वही हो जाएगा हमारा, है ना। हमारा ये 1 की जगह हमारा जो नया मैग्नीट्यूड जाएगा 1 + 2 = 3, तो हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3, है ना। तो 0 1 2, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग में सिर्फ क्या होता है, हमारा जो भी मैग्नीट्यूड होता है, अगर एम्पलीट्यूड में हमने पॉजिटिव इंटीजर को प्लस किया है तो हमारा जो मैग्नीट्यूड है हमारे सिग्नल का वो उसी इंटीजर से ऐड हो जाएगा, और अगर हमारा मैग्नीट्यूड जो है वो मतलब हमारा जो कांस्टेंट है जो हमने एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग के लिए यूज़ किया है वो अगर माइनस होगा तो उसी इंटीजर से वो माइनस हो जाएगा।
ओके अब आप बताइए हमारी बात टाइम रिवर्सल की। तो टाइम रिवर्सल जो है एक्चुअली टाइम रिवर्सल इज एन स्पेशल टाइप ऑफ टाइम स्केलिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि हमने टाइम स्केलिंग तो की है लेकिन हमारे यहाँ पे अल्फा जो है उसकी वैल्यू जो होती है वो -1। तो इसमें क्या होता है टाइम स्केलिंग में जनरली मैंने आपको बताया था कि या तो कंप्रेशन होता है या तो एक्सपेंशन होता है, बट यहाँ पे हमारा कंप्रेशन या एक्सपेंशन नहीं होता है। हमारा जो सिग्नल है उसका जो है वो एकदम मिरर इमेज हो जाती है, ठीक है। मतलब हम उसको फोल्ड कर देते हैं या हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन। मतलब अगर हमारा सिग्नल ऐसा है और हमने इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा जो नया सिग्नल होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। तो ये होता है हमारा टाइम रिवर्सल। ओके अब हमने पढ़ लिया टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्नल, देन वी हैव स्टडीड अबाउट एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, एम्पलीट्यूड स्केलिंग एंड सो ऑन। अब हम जो है अब अगर ये तो हमें जब इंडिविजुअल सिग्नल्स आएंगे, इंडिविजुअल ऑपरेशंस आएंगे तब तो हम उसको परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन क्या अगर हमें मल्टीपल ऑपरेशंस एक साथ आते हैं तो क्या उसको परफॉर्म करना ईजी होता है? यस, वो परफॉर्म करना ईजी होता है, लेकिन उसको परफॉर्म करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं? हमको उसको परफॉर्म करने के लिए एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब अगर आपको जैसे आपने बॉडमास रूल पढ़ा था, बॉडमास रूल अपन को क्या कहता है? पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर डिवीजन करो, फिर मल्टीप्लिकेशन करो, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की तरफ जाओ। वैसे ही अगर आपको सिग्नल्स में मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं तो सबसे पहले आपको टाइम शिफ्टिंग करनी है, फिर एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, मतलब पहले शिफ्टिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, फिर स्केलिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, फिर रिवर्सल, फिर डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, और अगर फिर कॉन्वोल्यूशन आता है तो कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन अभी क्या होता है मैंने आपको नहीं बताया है क्योंकि कॉन्वोल्यूशन के लिए एक अलग वीडियो लगेगा, ठीक है, एक अलग लेक्चर लगेगा। कॉन्वोल्यूशन छोटा टॉपिक नहीं है, मैं आपको इसके बाद बता दूंगी, ठीक है। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे शिफ्टिंग, स्केलिंग, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या है? हमें जो भी हमारा सिग्नल होगा उसकी जो भी इक्वेशन होगी, जैसे साइन थीटा है, साइन टी होगा, तो हमें साइन टी को डिफरेंशिएट करके जो भी हमारा आंसर आता है वही होगा। इंटीग्रेशन भी मतलब सिंपली जो हमारा सिग्नल का इक्वेशन होगा उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो है वो आपने 12th और 11th क्लास में काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आई डोंट थिंक कि वो आपको पढ़ाने की ज़रूरत है। तो जिस तरीके से हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन किया था वैसे ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो होता है वो सिग्नल में, अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो जैसे अगर 2 दिया हुआ है तो हमें पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन क्या होता है ना। तो उसी तरीके से हमें करना है। ओके अब इसका हम देखते हैं कि हमें कैसे परफॉर्म करना है। तो इसके लिए अब एक शॉर्टकट है स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रायोरिटी ऑफ सिग्नल्स हमको पता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि हमको फाइंड आउट करना है, हमें एक्स टी दिया हुआ है और हमको फाइंड करना है वाई टी, और वाई टी की क्या वैल्यू है? x2+3। तो आपको क्या करना है, आपका जो एक्स एक्सिस है जो कि पहले t था, इस t को 2t+3 करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, है ना। अगर हमें y परफॉर्म करना है तो हमको xt की जगह पे 2t+3 करने के लिए क्या करना होगा? पहले तो इस सिग्नल में +3 करना होगा, है ना। तो जब आप t+3 करेंगे तो जो आपकी पर्टिकुलर टाइम स्केलिंग है उसमें आप क्या करोगे? इसको +3 कर दिया, मतलब आपको यहाँ पे -3 करना पड़ेगा, तब तो इक्वेट होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी इसकी मैग्नीट्यूड थी उसमें -3 कर दिया दोनों तरफ, और फिर 2t किया है तो इसको भाई इस पर्टिकुलर एक्सिस को 2t+3 किया है, तो मतलब 2t करने के लिए हमें पूरे सिग्नल्स को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो हमने ये कर लिया। तो जो भी आपको मतलब स्केलिंग दी हुई हो, जो भी शिफ्टिंग दी हुई हो, उसको आपको नेगेटिव शिफ्टिंग इधर पे कर देनी है। अब जो हमारा टाइम दिया हुआ हो, मतलब जो हमारी टाइम की रेंज है, मतलब जो भी रेंज दिया हो हमारा, अगर फाइनाइट सिग्नल है तो जो t -t से अगर t के तक के लिए है, तो हम अगर t हमारा जो 2t+3 करना है ना, तो यहाँ पे +3 करना है तो हमें दोनों रेंज में हम -3 कर देंगे, और 2t है तो हम दोनों रेंज में जो है वो डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो क्या हुआ हमारा यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, यहाँ पे -4/2, और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 0/2। मतलब हमारा जो अब नया सिग्नल मिलेगा वो हमारा -4/2 यानी -2 से लेकर 0 के लिए डिफाइंड होगा, ठीक है। और एम्पलीट्यूड तो आपको पता ही है कि अभी जब इसमें एम्पलीट्यूड कुछ एम्पलीफिकेशन, एम्पलीट्यूड स्केलिंग या एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग है नहीं, तो एम्पलीट्यूड हमारा सेम ही रहेगा, है ना। तो ये हमारा एक शॉर्टकट है ना। तो -1 से 3 की जगह अब हमारा जो सिग्नल है वो 0 से लेकर उसके लिए जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा से कंप्रेशन भी होगा और हमारा शिफ्टिंग भी होगा। इसको अगर आप चाहो तो सिंपली सॉल्व करके भी देख सकते हो इस प्रायोरिटी ऑर्डर से, और फिर आपको शॉर्टकट जो है वो समझ में आ जाएगा। और अगर बाय चांस आपको शॉर्टकट समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको शॉर्टकट के लिए एक अलग से वीडियो भी बना के दे दूँगी। ओके,
सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आज का लेक्चर जो है ऑपरेशंस ऑन सिग्नल्स का, इससे आप अपने जितने भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरी ईमेल आईडी में आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।